14 फरवरी बुधवार बसंत पंचमी 119 साल का विशेष संयोग। बच्चों की पढ़ाई के लिए हर माह जरूर करे ये उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप भी अगर वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और अपने बच्चों के जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए मां सरस्वती के सामने शीश झुकाते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस साल 14 फरवरी दिन बुधवार को बसंत पंचमी का एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिस दिन अगर आप सच्चे मन से मां सरस्वती के सामने एक छोटा सा उपाय कर लें, तो आपके बच्चे अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उन्हें हर क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस विशेष संयोग में आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और छोटे से उपाय के जरिए आप अपने बच्चों की शिक्षा संबंधित सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मां सरस्वती विद्या की देवी है और उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। बसंत पंचमी के दिन आपको कौन सा उपाय करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार मां सरस्वती का नाम लेकर यानी ओम सरस्वती नमः मंत्र को 5 बार बोलने के बाद बच्चे अगर खेल खेल में भी किताब की एक लाइन पढ़ लें, तो वो लाइन उन्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मां सरस्वती के और भी कई नाम हैं, जैसे वीणा वादिनी मां शारदे। सरस्वती जी को वीणा वादिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके हाथ में हमेशा वीणा रहती है, और मां सरस्वती को शारदा नाम मां पार्वती ने दिया था क्योंकि एक बार उन्होंने सरस्वती जी का प्रतिबिंब सरोवर में देखा तो वो नीला दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें शारदा कहकर पुकारा। आज भी मध्य प्रदेश के मैहर जिले में मां शारदा विराजमान है और भी कई क्षेत्रों में मां शारदा की पूजा की जाती है। मां शारदा की पूजा आराधना सभी उम्र और वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन मां सरस्वती की आराधना ज्यादातर छोटे बच्चों और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को करनी चाहिए, ताकि उनकी कृपा से उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में भरपूर सफलता प्राप्त करें। गुरु जी कहते हैं कि मां सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और पढ़ने लिखने वाले लोग हमेशा मां सरस्वती की पूजा करते हैं। मां सरस्वती का ध्यान करके पढ़ने वाले बच्चों की स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और उनके द्वारा याद किया गया पाठ जल्दी याद होता है। आपके बच्चे अगर पढ़ने लिखने में कमजोर है, उन्हें अपना पाठ जल्दी याद नहीं होता या फिर उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, तो आप उनके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 21 फूल शंकर जी के चरणों में जरूर अर्पित करवाएं। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा और उसे हर एक पाठ याद होने लगेगा। बसंत पंचमी के दिन या तो आप सफेद रंग के कपड़े पहने या पीले रंग के, ये दोनों ही रंग मां सरस्वती और महादेव के प्रिय रंग हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के साथ साथ शंकर भगवान जी की भी पूजा की जाती है, और इस दिन आप अगर शंकर भगवान यानी महादेव के चरणों में सरसों का पीला फूल चढ़ाते हैं, तो मां सरस्वती की तरह महादेव भी आपको ज्ञान और सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। कई जगह मां सरस्वती और महादेव को सरसों के फूल के साथ साथ आम की मौर भी अर्पित की जाती है। आम के पेड़ में निकलने वाले इन छोटे छोटे मौर में आगे चलकर आम की कच्ची कैरियां निकलती हैं। वसंत के आगमन के समय आम के मायर यानी फूलों को देखना या भगवान के चरणों में चढ़ाना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। बहुत से लोग महीने के हर बुधवार को मां सरस्वती के नाम का व्रत रखते हैं और शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां सरस्वती की पूजा आराधना भी करते हैं, ताकि उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसकी मदद से वो अपने जीवन को सरल और सुखी बना सकें। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है और जिसकी बुद्धि सही तरीके से काम करती है, वो अपने जीवन में कभी भी परेशान या फेल नहीं हो सकता। बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करके इंसान अपने जीवन से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर भाग सकता है और सही गलत में फर्क कर सकता है। ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है और व्यक्ति को सही गलत में फर्क करना सिखाता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन नटराज की भी पूजा की जाती है
और नटराज शिवजी का ही रूप माने जाते हैं। लिखने वाले विद्यार्थी ही नहीं, नृत्य कला की शिक्षा लेने वाले या वाद्य यंत्र यानी वीणा, तबला, सितार जैसे भारतीय वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार भी माँ सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। साथ में शंकर भगवान की पूजा जरूर करते हैं, क्योंकि उन्हें माँ सरस्वती और शंकर भगवान के आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है और उन्हें भरपूर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको अगर अपने व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आप बसंत पंचमी के दिन शंकर भगवान के चरणों में 108 सरसों के फूल अर्पित करें। इस उपाय को आप बसंत पंचमी के अलावा भी किसी दिन या सोमवार के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, लाख कोशिश के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो इसके लिए आप अपने बच्चों को शिव जी के मंदिर में लेकर जाएं और वहां अपने बच्चों के हाथ की 3 उंगली से घिसे हुए चंदन से शिवलिंग पे बनाना सिखाएं। शिवलिंग पे जो बच्चा बनाना शुरू कर देगा, उस बच्चे को फिर कभी भी हाथ पकड़कर लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर भगवान की कृपा से वो लिखने पढ़ने में निपुण हो जाएगा, कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा में सरसों के पीले फूल, गेंदे के पीले फूल और सफेद बताशे जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भोग प्रसाद के रूप में मीठे पीले चावल बनाने का भी प्रचलन है। कई जगहों पर तो वसंत पंचमी के दिन मीठे पीले चावल बनाकर गरीबों को खिलाने की भी परंपरा है, क्योंकि देवी देवता कोई भी हो, आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों के द्वारा वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए किसी भी त्योहार या पूजा के दिन गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती का नाम लेकर यानी ओम सरस्वती नमः मंत्र को 5 बार बोलने के बाद बच्चे अगर खेल खेल में भी किताब की एक लाइन पढ़ लें, तो वो लाइन उन्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। माँ सरस्वती के और भी कई नाम है, जैसे वीणा वादिनी। माँ शारदे सरस्वती जी को वीणा वादिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके हाथ में हमेशा वीणा रहती है। और माँ सरस्वती को शारदा नाम माँ पार्वती ने दिया था, क्योंकि एक बार उन्होंने सरस्वती जी का प्रतिबिंब सरोवर में देखा तो वो नीला दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें शारदा कहकर पुकारा। आज भी मध्य प्रदेश के मैहर जिले में माँ शारदा विराजमान है और भी कई क्षेत्रों में माँ शारदा की पूजा की जाती है। माँ शारदा की पूजा आराधना सभी उम्र और वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की आराधना ज्यादातर छोटे बच्चों और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को करनी चाहिए, ताकि उनकी कृपा से उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में भरपूर सफलता प्राप्त करें। गुरु जी कहते हैं कि माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और पढ़ने लिखने वाले लोग हमेशा माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती का ध्यान करके पढ़ने वाले बच्चों की स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और उनके द्वारा याद किया गया पाठ जल्दी याद होता है। आपके बच्चे अगर पढ़ने लिखने में कमजोर है, उन्हें अपना पाठ जल्दी याद नहीं होता या फिर उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, तो आप उनके हाथ से वसंत पंचमी के दिन सरसों के 21 फूल शंकर जी के चरणों में जरूर अर्पित करवाएं। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा और उसे हर एक पाठ याद होने लगेगा। बसंत पंचमी के दिन या तो आप सफेद रंग के कपड़े पहने या पीले रंग के, ये दोनों ही रंग माँ सरस्वती और महादेव के प्रिय रंग हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ शंकर भगवान जी की भी पूजा की जाती है और इस दिन आप अगर शंकर भगवान यानी महादेव के चरणों में सरसों का पीला फूल चढ़ाते हैं, तो माँ सरस्वती की तरह महादेव भी आपको ज्ञान और सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। कई जगह माँ सरस्वती और महादेव को सरसों के फूल के साथ साथ आम की मौर भी अर्पित की जाती है। आम के पेड़ में निकलने वाले इन छोटे छोटे मौर में आगे चलकर आम की कच्ची कैरियां निकलती हैं। वसंत के आगमन के समय आम के मायर यानी फूलों को देखना या भगवान के चरणों में चढ़ाना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। बहुत से लोग महीने के हर बुधवार को माँ सरस्वती के नाम का व्रत रखते हैं और शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ सरस्वती की पूजा आराधना भी करते हैं, ताकि उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसकी मदद से वो अपने जीवन को सरल और सुखी बना सकें। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है,
और जिसकी बुद्धि सही तरीके से काम करती है वो अपने जीवन में कभी भी परेशान या फेल नहीं हो सकता। बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करके इंसान अपने जीवन से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर भाग सकता है और सही गलत में फर्क कर सकता है। ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है और व्यक्ति को सही गलत में फर्क करना सिखाता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन नटराज की भी पूजा की जाती है और नटराज शिवजी का ही रूप माने जाते हैं। लिखने वाले विद्यार्थी ही नहीं, नृत्य कला की शिक्षा लेने वाले या वाद्य यंत्र यानी वीणा, तबला, सितार जैसे भारतीय वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार भी मां सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। साथ में शंकर भगवान की पूजा जरूर करते हैं, क्योंकि उन्हें मां सरस्वती और शंकर भगवान के आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है और उन्हें भरपूर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको अगर अपने व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आप बसंत पंचमी के दिन शंकर भगवान के चरणों में 108 सरसों के फूल अर्पित करें। इस उपाय को आप बसंत पंचमी के अलावा भी किसी दिन या सोमवार के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, लाख कोशिश के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो इसके लिए आप अपने बच्चों को शिव जी के मंदिर में लेकर जाएं और वहां अपने बच्चों के हाथ की 3 उंगली से घिसे हुए चंदन से शिवलिंग पे बनाना सिखाएं। शिवलिंग पे जो बच्चा बनाना शुरू कर देगा, उस बच्चे को फिर कभी भी हाथ पकड़कर लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर भगवान की कृपा से वो लिखने पढ़ने में निपुण हो जाएगा, कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा में सरसों के पीले फूल, गेंदे के पीले फूल और सफेद बताशे जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भोग प्रसाद के रूप में मीठे पीले चावल बनाने का भी प्रचलन है। कई जगहों पर तो वसंत पंचमी के दिन मीठे पीले चावल बनाकर गरीबों को खिलाने की भी परंपरा है, क्योंकि देवी देवता कोई भी हो, आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों के द्वारा वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए किसी भी त्योहार या पूजा के दिन गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा में कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।